समझना ध्यान से, हमने क्या बोला है कि एक समान, क्या बोला, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। समझना ध्यान से, बलयुग्म का, हमने बोला बल युग्म, आप समझ गए होंगे तुरंत कि बल युग्म का मतलब बलों का जोड़ा। जैसे ही हमने बोला बल युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। हमने बोला बल युग्म मतलब बलों का जोड़ा। समझना ध्यान से, हमने क्या बोला, एक समान विद्युत क्षेत्र में, यानी विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र। देखना विद्युत क्षेत्र बनाया, ये हमने विद्युत क्षेत्र बनाया। क्या बनाया, बल रेखाएं हैं, बल रेखाओं से ही विद्युत क्षेत्र हमें पता लगता है। ये हमने विद्युत क्षेत्र बनाया। हमने क्या बोला, एक समान। एक समान का मतलब है कि बल रेखाएं सभी जगह कैसी होनी चाहिए, समान। और अगर बल रेखाएं सभी जगह समान है तो विद्युत क्षेत्र भी कैसा होगा, समान। और हमने तुम्हें बताया विद्युत क्षेत्र को किससे लिखते हैं, ई से। तो हमने बता दिया, ये हमने विद्युत क्षेत्र बना दिया। फिर हमने क्या बताया, एक समान विद्युत क्षेत्र बन गया। अब इसमें क्या रखेंगे, विद्युत द्विध्रुव। क्या रखेंगे, विद्युत, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या रखेंगे, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव में हमने तुम्हें क्या बताया था, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बनता है, याद है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बनता है। कुछ दूरी यानी अल्प दूरी पर ये आवेश रख देते हैं, विद्युत द्विध्रुव बन जाता है। अब ये विद्युत द्विध्रुव हम कहाँ रखेंगे, विद्युत क्षेत्र में। कहाँ रखेंगे, विद्युत क्षेत्र में। देखना ध्यान से, ये अगर विद्युत द्विध्रुव हमने विद्युत क्षेत्र से कुछ थीटा एंगल पर रखा है, कितने एंगल पर रखा है, थीटा एंगल पर। ये विद्युत द्विध्रुव बनाया हमने, ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश। अब देखना ध्यान से, ये 2l मीटर दूरी है, कितनी है, 2l होती है, ये दूरी कितनी है, 2l। अब देखना ध्यान से, हमने ये विद्युत द्विध्रुव बनाए, किसमें रखा, एक समान विद्युत क्षेत्र में। अब देखना, इस पे दो बल कार्य करेंगे, कितने बल कार्य करेंगे, दो बल। एक तो देखना प्लस क्यू आवेश के कारण इधर की ओर बल कार्य करेगा, एक माइनस क्यू आवेश के कारण इधर की ओर बल कार्य करेगा। यानी इस पे दो बल कार्य करने लगे। ये बल इस तरफ की ओर कार्य कर रहा है, ये बल इस तरफ, ये भी बल है F और ये भी बल है। यानी ये प्लस है तो इस दिशा में, माइनस क्यू आवेश के कारण विपरीत दिशा। अब देखना ध्यान से, जैसे ये कोई है विद्युत द्विध्रुव, क्या है। अब इस पे देखना ध्यान, समझना, फील करना। इस पे दो बल कार्य करें, कैसे दो बल कार्य करें, जैसे इस तरीके से रखा है। अब देखना ध्यान से, इसको हम इस तरफ खींचें और इसको इस तरफ खींचे, तो देखना ये कुछ ऐसी स्थिति में आने का प्रयत्न करेगा। जब इसे इधर खींचेंगे, इसे इधर खींचेंगे, मान लो कि इसे एक रस्सी से बांध लें, इसे भी एक रस्सी से बांध, इस तरीके रखा है, इसको इधर खींचते जाएं और इसको इधर खींचते जाएं, तो ये सीधा होने का प्रयत्न करेगा। सीधा होने का मतलब दो बल कार्य कर रहे हैं, दो बल कार्य करेंगे तो ये जो विद्युत द्विध्रुव है विद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयत्न करेगा। किसमें आने का प्रयत्न करेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। देखना ध्यान, अब ये दूरी बना, लंबवत दूरी इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये अगर हमने एंगल थीटा लिया, क्या लिया, अगर ये एंगल थीटा लिया तो कोई हमें ये दूरी निकाल के बता सकता है कितनी होगी, सामने वाली। देखना ध्यान से, हम बताएं, तुमने पढ़ा है कि, देखना ध्यान, सबसे बड़ी भुजा तो क्या होती है, कड़ होती है। सबसे बड़ी भुजा कड़, थीटा के सामने वाली लंब, ये वाली भुजा आधा। यानी ये लंब है और ये कड़ है, ये थीटा हमें लंब पता है और कड़ पता है, थीटा पता है, तो हम देखना कैसे निकालेंगे।
तुम्हें पता है लाल बटे कक्का होता है। अगर हम यहाँ से लंब और कड़, हमें पता लंब और कड़ पता है, थीटा वैल्यू हम लगा दें। अगर यहाँ से हम लगाएं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। हमें लंब निकालना है तो कड़ का हम थीटा में साइन में गुणा कर देंगे। देखना लंब कितना है, लंब तो निकालना है, लंब रखो। के कितना दिया है कड़ 2l, तो 2l रखो। हमें एल का मान निकालना है तो 2l का इधर गुणा कर दो तो l बराबर क्या निकलेगा 2l। तो ये दूरी हमारी क्या हो गई 2l sin थीटा। बात आई समझ में? इतना फिगर बना लो, फिर आगे समझाएं भी 2 मिनट। ये चीजें कुछ नहीं लिखना है, ये फिगर बना लो बस, अच्छे से बनाना। आप भी बनाओ कॉपी निकाल के। समझना है हमने जो ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है, क्या रखा है, वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा है। किसमें रखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में। अब जब ये वैद्युत द्विध्रुव पर कितने बल कार्य करने लगेंगे, 2 बल, यानी एक प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल कार्य करेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी वैद्युत क्षेत्र इस तरफ है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और एक जो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर बल कार्य करेगा वो विपरीत, यानी इसमें बल योग में कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं, बल योग में। जो बल योग में कार्य करते हैं वो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखने का प्रयत्न करते हैं। इसी बल योग में को हम प्रत्यानयन बल योग में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल योग। यानी इन दोनों जोड़े को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल योग। जो बल योग में यानी बलों का जोड़ा काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल योग। अब समझना हमने क्या लिए हैं, एक वैद्युत क्षेत्र लिया, वैद्युत द्विध्रुव लिया। एक चीज और देखना, जो वैद्युत द्विध्रुव लिया है प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना, इनके बीच की दूरी क्या है 2l मीटर। क्या है 2l मीटर। अब देखना यही चीजें लिखना है सारी, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर वैद्युत द्विध्रुव बना है, इनके बीच की दूरी कितनी है 2l मीटर। अब प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत द्विध्रुव पर बल लग रहा है वो क्षेत्र की दिशा में, माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत द्विध्रुव पर बल लग रहा है वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब देखना ध्यान से, हमने क्या निकालना, वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म के आघूर्ण को हम 2 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एक चीज और देख लेना, जो इस पे बल लग रहे हैं माइनस क्यू आवेश है प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों समान आवेश होते थे। अगर दोनों समान आवेश है और वैद्युत क्षेत्र भी समान है, हमने तुम्हें बताया है E बराबर होता है F बटे Q। यहां से अगर हम बल F निकालें तो F का मान क्या निकलेगा Q E। अरे F का गुणा 1 में करो F एकम, Q का गुणा E में करो तो Q। यानी अगर वैद्युत द्विध्रुव पर बल लग रहा है तो कितना लगेगा Q E बल लगेगा। आवेश भी समान है और वैद्युत क्षेत्र भी समान है, तो इसका मतलब है बल कैसा लगेगा, समान। कैसा लगेगा, समान। बस फर्क इतना पड़ेगा कि इसके कारण माइनस आ जाएगा, तो माइनस का मतलब है कि विपरीत दिशा में। ये अगर इस तरफ लग रहा है तो ये इस तरफ, यानी समान बल लगते हैं पर विपरीत प्रकृति के लगते हैं, यानी विपरीत चिन्ह यानी विपरीत दिशा में लगते हैं। समझ गए। अब एक चीज देखना, बल युग्म का आघूर्ण कैसे निकालते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, 2 से। बल युग्म के आघूर्ण को 2 से प्रदर्शित करते हैं, तो बल युग्म आघूर्ण 2 बराबर कैसे निकालते, इन दोनों में से किसी एक को हम आवेश, एक को बल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इन दोनों में से कितने बल लग रहे हैं, 2 बल लग रहे हैं, इन दोनों में से किसी एक बल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बल। और इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी लेते हैं। क्या लेते हैं, लंबवत। देखना ध्यान से, ये बल इधर है, ये बल इधर है, तो लंबवत दूरी यही तो हुई, यानी एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। बात आई समझ में। एक हम बल ले लें, एक हमने क्या लेंगे, 2 बराबर एक बल और गुणे दोनों बलों के बीच की
दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। बीच की लंबवत दूरी। एक बल मतलब एफ ले लें, एक बल मतलब एफ ले लिया, और एफ की जगह हम क्यू ई भी लिख सकते हो, यहाँ डायरेक्ट क्यू ई भी लिख सकते हो। गुणे दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा लंबवत दूरी ये है, यही तो लंबवत दूरी है। ये क्या है 2L। इतनी बात आई समझ में? बताओ, जब हम बल आघूर्ण टो निकालते हैं तो एक बल लेते हैं, बल क्या निकला था F बराबर क्यू ई, ई बराबर F बटे क्यू, यहाँ से F का मान निकाला क्यू ई। एक हमने बल ले लिया, इधर भी वही होगा क्यू ई, बस माइनस में होगा चिन्ह विपरीत, तो उससे हमने मतलब ही खत्म कर दिया, हमें बल का परिमाण लेना क्यू ई। और लंबवत दूरी क्या है 2L sin d। अब देखना ध्यान से, अगर हम इसको ऐसे लिख लें, टो बराबर है किसके बराबर है, टो बराबर, हम इसको इधर तोड़ के लिख लें Q इंटू 2L और इंटू ई और इंटू साइन। थोड़ी देर पहले देखो हमने तुम्हें कल के वीडियो में बताया था कि Q इंटू 2L क्या होता है, P वैद्युत द्विध्रुव, यानी वैद्युत द्विध्रुव P होता है, क्या होता है P। तो यहाँ लिख दोगे परंतु Q इंटू 2L बराबर क्या होता है P, तो इसकी जगह क्या रख दोगे, टो बराबर PE। ये क्या निकला, बलयोग में का टो बराबर PE साइन थीटा। थीटा आप देखना कौन सी चीज है, थीटा एंगल ये है, क्या निकला टो बराबर PE साइन थीटा। थीटा देखना कौन वाली वैल्यू है, वैद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच का एंगल, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव के बीच का एंगल, ये कौन है थीटा। अब समझना ध्यान से, ये बल कैसे काम करेगा। अगर ये थीटा हम बढ़ा दें, बढ़ाने का मतलब पहले बिल्कुल इसको थीटा को कम करो, क्या करो कम करने का मतलब है कि ये द्विध्रुव है ऐसा था, इसे हम कैसा कर दें वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, थीटा कितना हो गया 0 हो गया। इस वैद्युत द्विध्रुव थीटा एंगल पे रखा था, हम इसे घुमा के कैसे कर दें क्षेत्र की दिशा में, और क्षेत्र की दिशा में अगर ये इधर ना होके अगर ऐसे ही आ जाएगा तो एंगल 0 हो जाएगा। और अगर एंगल 0 हो गया तो क्या हमें बलयोग में का आघूर्ण मिलेगा थीटा बराबर 0 और साइन 0 का मान है, तो कोई बलयोग में नहीं लगेगा, कोई बलयोग में लगेगा। अब बताओ कोई चीज ऐसी रखती है, अब ये ना इधर बल लग रहा ना इधर लग रहा, कोई खींचे ना कोई बलयोग लग रहा, आराम से शांति से रखती है, तो कोई बलयोग में नहीं लगेगा जब थीटा बराबर कितना हो 0। रख के भी देख लो, तो बराबर PE साइन 0 और साइन 0 का मान 0 और 0 का इसमें गुणा करोगे तो टोटल वैल्यू आई बात समझ में। यानी अगर वैद्युत द्विध्रुव आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा है तो उस पे कोई बलयोग में नहीं कार्य करेगा कोई बलयोग का आघूर्ण। और यही अगर देखना ध्यान से, अब यही अगर ऐसे ना रख के इस तरीके से रखा हो, यानी वैद्युत क्षेत्र तो आपका इस तरफ है और वैद्युत द्विध्रुव लंबवत रखा है, तो बीच का एंगल कितना है 90। और यहाँ पर अगर थीटा की जगह आप 90 रखते हो, कितना रखते हो 90, तो टो बराबर होता है PE साइन 90 और साइन 90 का मान 1, तो टो बराबर PE, यानी ये जो बलयोग में लगता है ये कैसा होता है अधिकतम। रख के देख लो, अगर ऐसा रखा है तो इस पे ज्यादा खिंचाव पड़ेगा और इस पे भी ज्यादा खिंचाव पड़ेगा, यानी बलयोग में ज्यादा लगेगा। ज्यादा कब लगेगा जब ये किससे रखा है 90 पर, ऐसा रखा है तो कोई बलयोग नहीं रखा, आराम से रखा, कहाँ बलयोग लगेगा। समझ गए, समझ में आया। न्यूटन इनटू मीटर, यस बताया किसी ने मात्रक न्यूटन इनटू, समझना देखना ध्यान से, हमने बताया कि जब जब आप साइन हटाओगे तब तब क्या लगाओगे क्रॉस, तो टो बराबर P क्रॉस E। अब टो कैसी राशि है सदिश राशि, कैसी है सदिश, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टो कैसी राशि है सदिश राशि।
अब देखना ध्यान से, अगर हम टो का क्या निकालना चाहें, मात्रक निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, मात्रक, तो देखिए मात्रक विमा हम सब निकाल लेंगे, इतनी जगह में निकाल लेंगे। ये थोड़ा बना लिया होगा, इसको थोड़ा दूरी और दर्शा। देखना ध्यान से, अगर हम टो का मात्रक निकालें तो देखना ध्यान से, इधर समझो हमने क्या बताया, एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी है, क्या दूरी, गुणे में क्या है, बल, यानी बल गुणे दूरी है। तो बल गुणे दूरी यानी देखना ध्यान से, बल का मात्रक है न्यूटन और दूरी का मात्रक है, यानी टो का मात्रक क्या हो गया, टो का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन इंटू। कोई बता सकता है कि न्यूटन इंटू मीटर किसका मात्रक होता था, किसका मात्रक होता था, कार का, यानी जो टो का मात्रक है वही किसका मात्रक होगा, कार का, किसका मात्रक होगा। और अगर अब यहां से हम विमा पूछें तो बता दोगे विमा क्या होगी, अगर टो की हम क्या पूछें, विमा पूछें, क्या पूछें, विमा। तो तुम्हें पता है बल की विमा हम तुम्हें डायरेक्ट बता चुके हैं, mlt माइनस 2, तो बल की विमा डायरेक्ट रख दो mlt माइनस 2, और ये क्या है, दूरी, दूरी की विमा l, तो बल योग में यानी टो की विमा क्या हो जाएगी, m, l का गुणा करोगे 2 में l2 और t माइनस, याद करो यही तो विमा कार की होती थी, जब मात्रक विमा हो गई उसी की तो विमा भी किसकी होगी, वही कार की। यानी लिख लो, इसके नीचे लिखो इसका मात्रक, नीचे लिख लो इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर तथा इसकी विमा ml/t माइनस 2, और राशि कैसी है, सदिश राशि, लिख लो तीनों चीजें। देखना ध्यान से, इसमें 3 कंडीशन और बनेंगी, कितनी कंडीशन बनेंगी, 3 कंडीशन, समझना। अभी हम तीनों आपको बता रहे कौन कौन 3 बनेंगी। देखना ध्यान से, पहली कंडीशन क्या बनेगी, हेडिंग डालो विशेष स्थितियां, हेडिंग डालो विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां, देखना ध्यान से, पहली स्थिति क्या बनेगी, पहली स्थिति क्या बनेगी समझना। पहले तो हम क्या करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखेंगे। जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखते, यही लिखना है, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखते हैं तब थीटा बराबर कितना होगा, 0। जब थीटा, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखेंगे, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखते हैं, यानी इसको इस तरीके से ना रख के कैसे रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे, तो बीच एंगल कितना बनेगा, 0। और जब बीच एंगल 0 बनेगा तो हम तुम्हें बता चुके टो बराबर होता है PE sin थीटा, ये फार्मूला बताया हमने, टो बराबर PE sin थीटा, तो रखो टो बराबर PE sin और थीटा, थीटा की जगह 0, तो टो बराबर PE और sin 0 का मान 0 और 0 का गुणा करोगे तो क्या होगा, यानी कोई बल युग्म का आघूर्ण नहीं लगेगा जब थीटा बराबर 0 होगा। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की कितने एंगल पर रखा जाए, लंबवत रखा जाए। जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के कैसे रख दें, लंबवत रख दें। जब वैद्युत द्विध्रुव को लंबवत रखा तो बीच का एंगल कितना बनेगा, 90। तो थीटा बराबर अब कितना लेंगे दूसरी कंडीशन में,
90, और जब थीटा बराबर 90 लेंगे तो फिर लगाओ टो बराबर पीई साइन 90, और साइन 90 का मान 1, तो टो बराबर पीई गुणा 1, तो टो बराबर पी। ये जो बलयुग्म का आघूर्ण लगता है ये कैसा होता है? अधिकतम। कैसा होता है? अधिकतम, यानी मैक्सिमम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो? दो कंडीशन बन गई। अब तीसरी कंडीशन क्या बनेगी? पहले तो हमने इस तरीके से रख दिया, इस तरीके से रख दिया, पूरे ही घुमा दो एक बार, 180 डिग्री पर रख दो। कैसे रख दो? 180। और जब हम वैद्युत द्विध्रुव को कैसे रखेंगे तीसरी कंडीशन में? थीटा बराबर कितना लेंगे? 180। कितना लेंगे? 180। जब 180 रखेंगे तो फिर वही फार्मूला लगाओ, टो बराबर पीई साइन 180, और साइन 180 का मान फिर 0, साइन 180 का मान फिर 0, तो टो बराबर पीई और गुणा 0, यानी फिर बलयुग्म का कोई आघूर्ण नहीं। समझ गए?